गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का नारेश अग्रवाल में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में चैप्टर 3 डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है ना। फ्रैक्शंस डेसिमल में होते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फॉर्मूले वो पहले देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। कुछ जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो इसमें आपको मिलेंगे और हम उसको रफ शीट पे भी समझा देंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में सबसे पहला क्या होता है, डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो टेंथ के डिनोमिनेटर जिसका जो है टेंथ हो, पावर ऑफ टेंथ हो। ठीक है ना। 10, 100, 1000 ऐसे करके हो तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। और हिंदी में इसको जो है दशमलव अंश बोलते हैं। मतलब 10 का अंश जो होता है उसे दशमलव अंश। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ जो 100 है वो क्या है, 10 का अगर स्क्वायर करेंगे मतलब 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये 100 है। मतलब जो भी 10 का फ्रैक्शन हो, 10 का अंश अंश हो, दशमलव अंश जिसको बोलते हैं, तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे किसी भी डेसिमल को जो है वल्गर फ्रैक्शन में कैसे ये करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे पुट 1 इन द डिनोमिनेटर अंडर डेसिमल पॉइंट एंड x विथ एज मेनी एज 0 इन द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सिंपल सा है, जैसे लिखा हुआ है 0 1 2 3। ठीक है। अब इसको डेसिमल में से जो है इसको कन्वर्ट करना है फंक्शन में, जिसको क्या करेंगे, सिंपल सा ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 और कितने बाद है, 1 2 3 4 जीरो बाद है, तो 1 के बाद 4 जीरो लगाइए, हो गया। तो ये कन्वर्सन हो जाता है सिंपल, और यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे। तो यही यहाँ पर देता है, रिमूव द डेसिमल पॉइंट एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक, जैसे 25 है 0.25, तो 25/100 1/4 2.008, तो ये आ जाएगा, इसका आएगा डिवाइड करने के बाद 251 125। तीसरा कहता है annexing 0 to extreme right of the decimal fraction does not change its value। अब जो है इसमें सिंपल सा है, दिया हुआ है, जैसे यहाँ 0.008 दिया हुआ है। ठीक है, 0.80 दिया हुआ है, जैसे 0.80 दिया हुआ है। ठीक है ना। 0.80 के बाद आप नंबर ऑफ टाइम्स कितनी भी बार जीरो डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, वही ये कह रहा है। अब सेकंड जो है इसका, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देन वी रिमूव द डेसिमल साइन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 1.84 कहता है, 2.50 कहता है, तो आप सिंपल सा जो है सीधे 184/2.50 कर सकते हैं। ये क्या है, 2 अंक के बाद राइट साइड से, तो आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं, या इसका एक फॉर्मूला है 184/250। ठीक है, जैसे 2.50 है तो इसको ऊपर में आप 100 कर दीजिए। क्यों, राइट साइड से दो दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 184/250 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इफ, हाँ, डेसिमल साइन, बाकी उसके बाद आप उसको उसका जो है फैक्टर निकाल के जो सबसे कॉमन मान होता है वो आप निकाल सकते हैं। ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का ऑपरेशन कैसे होगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ये तो सिंपल है, एज इट इज आप जैसे करते हैं वैसे ही करना है। अब कोई भी चीज जोड़ना है, जैसे 0.04, 2.
0.05, तो आप 1.04, 0.4, 2.05, 9, बस सिंपल सा जोड़ देना है, ऐसे ही होगा एडिशन या डिलीशन। अगर इसको माइनस करना है 2.04, 1.04 माइनस करो 101, ठीक है। सेम प्रक्रिया होगी जैसे होती थी। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई के लिए देखिए, मल्टीप्लाई में जैसे कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाई ए पावर ऑफ 10। अगर 10 का पावर है 10 का पावर है पे है, तो डेसिमल पॉइंट को उतनी ही पावर राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है 5.9632, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 5.9632 इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जितने भी टाइम जीरो होगा राइट साइड में उतना साइड में इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 596.32, ठीक है। अगर यही 5.9632, चलिए नए पेज पे चलते हैं। यही 5.9632 में अगर हम मल्टीप्लाई करते 1000 से, तो ये कितनी राइट साइड में कितना शिफ्ट होता है? 123, ठीक है। तो 596.320 हो जाता है ये, ठीक। सिंपल। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसका सिंपल सा फंडा है, मल्टीप्लाई एज इट इज आप करेंगे, बट राइट साइड से जितना भी डेसिमल टोटल उसको काउंट करिए। जैसे यहाँ दिया था 0.2, 0.02, 0.002, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो करना है आप इसको मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। बट यहाँ पर देखिए कितने प्लेस है, डॉट के बाद 1 है, डॉट के बाद 2 है, डॉट के बाद 3 है, तो 1 2 3। तो इसके पहले सॉरी 1 2 2 3 और 3 6, तो इसके पहले आप टोटल जो है 1 2 3 4 5 और 6 इंक्लूडिंग 8 के पहले टोटल 5 जीरो लगेंगे। मतलब अगर इसको आप जोड़ें तो ये इतने जीरो इसके पहले डॉट के पहले लगेंगे। ये आपका आंसर होगा जैसे यहाँ पे दिया होगा, देखिए यहाँ पे। अब कहता है डिवाइडिंग ए डेसिमल फ्रैक्शन बाय काउंटिंग नंबर। सिंपल है, जैसे सो वी हैव फाइंड टू क्वोशेंट। अब 0.0204 है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, 204 को 17 से डिवाइड करना है, जो आएगा तो उसमें जो है कितना पॉइंट पे राइट साइड से कितने अंक के बाद डेसिमल था, 1 2 3 4, तो ये 12 आया, तो इसके पहले आप बस डबल जीरो लगा दें। डिवाइड ए डेसिमल फ्रैक्शन बाय ए डेसिमल फ्रैक्शन। अगर किसी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई बोथ द डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय सुटेबल पावर ऑफ 10। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सिंपल है, ठीक है, इसको देख लेना है। कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करेंगे? सपोज सम फ्रैक्शन आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, of magnitude, then convert each one of the given fraction in decimal form and arrange it accordingly। मान लीजिए ये कोई आपको दिया हुआ है फैक्टर है, ठीक है, जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसके हिसाब से जो उसमें डेसिमल हायर साइड में होगा उसके हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। रिकरिंग डेसिमल सेम ही है, बाकी कुछ। चलिए आइए कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे ये देख लीजिए आप। ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने पहले भी देखा था, नंबर सिस्टम में मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ब्रैकेट होता है। ए माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ भी है, देखिए ए प्लस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब होता है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये जो है बिहार में तब के समय हम लोग जो है 10+2 में पढ़ते थे, एडवांस मैथ। सॉरी नहीं, मैट्रिक में ही आ गया था, 10th में एडवांस मैथ। तो उस समय ये सारे फॉर्मूले लगते थे, आज भी है। 5 में है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का ब्रैकेट अलग हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बाहर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। when a plus b c when a plus b plus c is 0 then a q plus b q plus c q equal to 3abc होगा। अगर ये सारे का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 डाल दिया, 0 डाल दिया, 0 डाल दिया, तो 3abc हो जाएगा आंसर इसका। आइए कुछ सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल वाला बहुत ही सिंपल है। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग वल्गर फंक्शंस। 0.75 है तो 0.75 है। अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है, नीचे में डिनोमिनेटर में ये उसके ऊपर ऊपर में बोलते हैं अंश, नीचे में बोलते हैं हर। ये आसान है, हिंदी भाषा में याद रखेंगे तो इंग्लिश में तो पढ़ते रह जाएंगे फिर। दशमलव के बाद राइट साइड में कितने अंक है, 1 2, बस सिंपल सा इतना लगाना है इसको। नेक्स्ट जो है 3.004, कुछ नहीं करना है, 3004 डिवाइडेड बाई 1, और दशमलव के बाद कितने हैं, 1 2 3, बस 000 लगाना, आंसर हो गया। अब कहता है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको, ठीक है। आप इसको क्या करिए, दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। यहाँ देखिए 8/5 है तो ये हो जाएगा 8 छक्का 48.6 होगा, 8 छक्का 48, 8 दूना 16, 8 पच्चे 40, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी आएगा 7/12 का 12 25 60, 10 12 96, इसका 3, ठीक है। 13 के लिए 16 130, 16 8 28 से 128 हो गया, और 28 128 30 32, तो 29 1, फिर हो गया 3 3, ठीक है। ये आएगा आपका 25, ऐसे ही करके। तो इसमें जो आपका आएगा कौन ज्यादा है, क्या बोलता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। फिर जो बड़ा वाला होगा जिसका वैल्यू जो है दशमलव के बाद ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में करते चले जाएंगे। अब यहाँ सेम इसी तरह से है, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो आप जैसे यहाँ 3/5 है तो इसका आप जो है डेसिमल निकाल लीजिए, 3/5.6, ठीक है। 4/7 के लिए क्या होगा, 7 5 35, 5 40, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। उसी तरह 8/9 के लिए होगा 0.88, 9/11 के लिए होगा 8.1, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे कहता है इवेल्युएट 11.11 प्लस इसको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, सिर्फ जोड़ने के लिए बहुत बड़ा महाभारत नहीं है, ठीक है। अब इसको भी घटाना है, माइनस कर दीजिए, जो दशमलव के बाद जैसे है अरेंज आपको वैसे ही करना है। जैसे यहाँ इसने 13 दिया है, 13 के बाद कुछ नहीं है तो इसको क्या करना है, 13 के बाद नंबर ऑफ जीरो जितनी टाइम्स बैठाना है आपको सेट करिए,
यहाँ 5.1967। अब एक काम करना है, यहाँ 7 है, ऊपर में कुछ नहीं है, एक यहाँ से दीजिए दाहिने साइड में 10, फिर यहाँ जाएगा 10, फिर यहाँ जाएगा 10, फिर यहाँ जाएगा 10। बाकी जब यहाँ 10 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8, और ये 12 में से 5 गया 7। ठीक है, आंसर इक्वल है। अब यहाँ करता है घटाइए, इसको इवेल्युएट करना है, इसको माइनस माइनस माइनस। तो इसी तरह से एक्सप्रेशन के जो है ना उसी ढंग से अरेंज करना है। मुझे लगता है इस चैप्टर में किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है, भाष चैप्टर ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई समस्या आए। अब यहाँ पे कहता है फाइंड द क्यूसेंट। क्यूसेंट मतलब भागफल। ठीक है, तो ये क्या है, 63 डिवाइडेड बाई 9। तो मैंने पहले भी कहा था, या चैप्टर में लिखा हुआ है कि आप इसको मान लीजिए नहीं है, तो 63 डिवाइड करिए 9 सत्ते 63। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब इसमें डेसिमल लगा दिए, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक था, तो ये पहले 2 अंक चला जाएगा इंक्लूडिंग ये। इसी तरह से सारी का आंसर इवेल्युएट, यहाँ पे भी 35/7, तो ये 5 हो गया। ठीक है, और ये देखिए नीचे में 0.07 था, नीचे में 0.07 था, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 35/7 इंटू 100। ये डबल है ना, दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 7 है, मतलब इकाई और दहाई के बाद, तो आप इसको ऊपर में 1 पर 00 डाल देंगे, और यहाँ 7×5 है, और ये 500, 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो फ्रेंड्स इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मुझे लगता है सब लोग आप इसको इजी वे में कर लेंगे। अगर कोई इशू हो तो हमें हमारे चैनल में जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे इसको कैसे लिखेंगे। अगर 0.37 के ऊपर ऐसे पाई दिया हो, मतलब इसका मतलब होता है कि 37 जो है ना, पॉइंट के बाद फिर रिपीट हो रही है, कोई अंक जो है रिपीट हो रही है, इस कारण से इसको 0.37 दिया जाता है। ठीक है, तो इसको जो कन्वर्ट करते हैं वल्गर फ्रैक्शन में, तो 0.37 डिवाइडेड बाई ये जितना पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है 0.053, तो 53/999। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1001, तो 1/3 टाइम्स 9। इसको इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ भी है 17, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों के ऊपर था, यहाँ एक के ऊपर है। यहाँ जैसे 0.17, ठीक है, और 7 के ऊपर है, तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ एक कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका होता है 17/1 डिवाइडेड बाई 90। ठीक, 9 पे उतना बार 0। फ्रेंड्स आप इसको देखिएगा, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, अगर आपको हमारा चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा हो, या अगर हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, तो आप इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को जो है, आपके फ्रेंड्स हो उनको भी रेफर करिए। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो चैप्टर है आगे चल के इंटरेस्टिंग होगा, ये मुफ्त इंटरेस्टिंग होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।